नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे देश को समझाना चाहती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी भगवान की वजह से यानी एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन उनके पति ही उनकी बात से सहमत नहीं हैं। उनके पति परकाल प्रभाकर ने ट्वीट कर अपनी पत्नी के बयान पर नाराजगी जताई है। परकाल प्रभाकर ने ट्वीट कर कहा है कि असली ईश्वर का काम तो आर्थिक चुनौतियों से निपटने में किसी ठोस नीति का नहीं होना है, कोविड तो बाद में आया। इसी ट्वीट में उन्होंने आगे कहा कि जो बात मैंने अक्टूबर 2019 में कही थी और सरकार इनकार कर रही थी, वह अर्थव्यवस्था के 23.9% सिकुड़ने से सही साबित हो गई है। ईश्वर के लिए कम से कम अब तो कुछ करो। बता दें, परकाल प्रभाकर अक्टूबर 2019 को द हिंदू अखबार में छपे अपने एक लेख के बारे में बता रहे थे। इस लेख में उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी और कई तरह के सुझाव दिए। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 3 साल में भारत ने 158 पायदान की तरक्की की है। देश इसी के साथ कारोबारियों के लिए सहज देशों में 27वें नंबर पर आ गया है। ये जानकारी शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। सरकार की ओर से स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग जारी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे रिलीज किया है। इसमें आंध्र प्रदेश राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में पहले स्थान पर कायम है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। बता दें, इससे पहले 2018 में भी यही रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें भी आंध्र प्रदेश शीर्ष पर था। कंगना रनौत को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि वो अगर राजनीति में आना चाहती हैं तो खुलकर आएं, लेकिन देश की सर्वश्रेष्ठ मुंबई पुलिस पर आरोप लगाना बंद करें। उन्होंने कहा, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की बात है। उन्होंने तंज भी कसा और कहा कि हो सकता है कंगना को मानसिक रूप से कोई परेशानी हो तो महाराष्ट्र सरकार उनका इलाज कराने में मदद करेगी। ये सभी बातें उन्होंने सत्य हिंदी को दिए गए एक इंटरव्यू में कही हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज कंगना रनौत के समर्थन में कूद पड़े हैं। उन्होंने कंगना के लिए पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए और वह जो भी खुलासा कर रही हैं उन्हें करने देना चाहिए। इसके अलावा अनिल विज ने शिवसेना पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुंबई क्या शिवसेना का खानदानी प्रदेश है? क्या उनके पिता का प्रदेश है? मुंबई भारत का हिस्सा है, कोई भी वहां जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं ड्रग पेडलर कैजन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एनसीबी साउथ वेस्टर्न रीजन के डिप्टी डीजी मोथा अशोक जैन ने कहा कि 4 लोग कस्टडी रिमांड में हैं और रिया चक्रवर्ती समेत कुछ और लोगों को जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दावा किया है कि अरुणाचल बॉर्डर से चीनी सेना ने 5 भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है। इन आरोपों के सामने आने के बाद अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि अपर सुबनसिरी जिले के जंगल में शिकार पर गए 5 भारतीय नागरिकों का चीनी सेना ने अपहरण कर लिया है। कथित तौर पर गुमशुदा हुए लोगों के परिवार ने बताया कि 2 और लोग उनके साथ थे जो वहां से मौका रहते भाग निकले। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है। बावजूद इसके भारतीय सेना के जवानों ने उत्तरी सिक्किम में फंसे 3 चीनी नागरिकों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। दरअसल 3 सितंबर को 17,500 फुट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम के पठार क्षेत्र में 3 चीनी नागरिक रास्ता भटक गए थे और 0 डिग्री से कम तापमान होने पर परेशानी में थे, जिसके बाद भारतीय जवानों ने उन्हें बचाने के लिए ऑक्सीजन, खाना और गर्म कपड़ों के साथ चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगी के बीच रूस में शुक्रवार को 2 घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई। बैठक के बाद चीन की ओर से बयान जारी किया गया है। चीनी सरकार ने बयान में आरोप लगाया है कि लद्दाख में तनाव बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही बयान में चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि चीन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जिस महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे थे, दोनों पक्षों को उसे ईमानदारी से लागू करना चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद पर शुक्रवार को रूस में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक पर चीन के बयान के बाद अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय की ओर से बयान जारी किया गया है।
बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से कहा कि जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए बातचीत जारी रहनी चाहिए। बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से कहा कि जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए बातचीत जारी रहनी चाहिए। रक्षा मंत्री कार्यालय ने बयान में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक के दौरान चीनी सेना की कार्रवाई, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करना, आक्रामक रवैया और यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयास को द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन बताया है। भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों में सफर के लिए 10 सितंबर से बुकिंग की जा सकेगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने शनिवार को कहा कि भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है। इसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू हो जाएंगे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,34,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या लगभग 70,000 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,51,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,66,00,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 8,75,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,89,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 62 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,87,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।